बाबा आपने ऐसा क्यों किया? जब डैफ्नी इसके लिए तैयार नहीं थी तो आपने ये काम क्यों किया? बेटी, उमर डैफ्नी का बाप है, तुम ये कबूल क्यों नहीं कर लेती? हर बच्चे को अपने बाप के साथ बड़े होने का हक है, तुम उसे उससे दूर नहीं कर सकती बेटा। उरूज के वक्त तो ऐसा नहीं किया आपने। तुर्कान, क्या तुम उरूज को और फातेह को उमर की तरह समझती हो? बाबा, आपको वो मुलाकात नहीं करवानी चाहिए थी। डैफ्नी मजीद चिड़चिड़ी हो गई है। आप जानते हैं कि मैं सालों से किस जद्दोजहद में रही हूं। डैफ्नी को मैंने उसके बाबा के बारे में हमेशा अच्छी बातें ही बताई हैं। उसे बताया कि उसके बाबा बहुत दूर चले गए हैं और कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उमर के वापस आने का कोई इम्कान नहीं था। आपने मेरी सालों की मेहनत को 1 मिनट में जाया कर दिया बाबा। अब डैफ्नी को लगेगा कि मैंने उससे सिर्फ झूठ कहा है। बेटी, डैफ्नी एक ज़हीन बच्ची है, जल्द या बदेर वो सब कुछ समझ जाएगी। जहानत की बात कहां से आ गई? वो सिर्फ 5 साल की छोटी सी बच्ची है। वो इस वक्त बिल्कुल बेकाबू हो गई है, उसकी नफ्सियात बिगड़ चुकी है। स्कूल में झगड़ा किया, ये मालूम है आपको? उसने किरास को अपने बाबा के साथ देखा और जाकर झगड़ा कर लिया उससे, सिर्फ जेलसी की वजह से। एक छोटी सी बच्ची के दिल पर इतना बड़ा बोझ क्यों डाल रहे हैं आप? बेटी, मैंने सोचा कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं। क्या मैं अपनी नवासी को उदास करना चाहूंगा? और तुम और उमर दोबारा से... उमर और मैं कभी भी दोबारा एक नहीं होंगे बाबा। बेटी, प्लीज इस इम्कान को मुस्तरद मत करो। अब आप डैफ्नी से सिर्फ मेरे घर पे मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज। मेरी जान, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो बड़ी कैसे होगी? हाँ, मुझे नहीं खाना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं, मुझे बस स्कूल जाना है। लेकिन इस वक्त तो स्कूल बंद होगा, रात होने वाली है। सुबह में जाते हैं ना स्कूल बेटा। मुझे दूसरे स्कूल नहीं जाना, मुझे सिर्फ अपने स्कूल जाना है। लगता है तुम्हारी अम्मी आ गई। अरे, आप आए हैं। डैफ्नी मेरी जान, क्यों रो रही हो? इधर आओ, मेरी बात सुनो, मुझे बताओ क्या बात है? अम्मी मुझे दूसरे स्कूल भेजना चाहती हैं और मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे अपने स्कूल ही जाना है। ठीक है मेरी जान, परेशान नहीं हो, हम तुम्हारी अम्मी से बात करेंगे। अगर रो मत प्लीज। तुमने तो अब तक खाना भी नहीं खाया। मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी मैं। कारताल अंकल, आप मेरी अम्मी को समझाए ना कि वो मुझे दूसरे स्कूल ना भेजें। ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूंगा। क्या चाहते हो? तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? डबल चीज के साथ, तुम्हारा पसंदीदा। मुझे नहीं खाना, तुम एंजॉय करो। काश मैं तुम्हें बता देता कि आने से पहले खाना मत खाना। नहीं खाया। हाँ, लेकिन मुझे भूख नहीं है। चलो उमर, बताओ, जो भी कहना है कह दो ना। डैफ्नी बेचैन हो रही होगी और आयला भी काफी थक चुकी होगी। चलो बताओ। तुम्हारा सादिक बाबा पर गुस्सा बिला वजह है। तो तुम्हारी उनसे बात हो गई? कुछ भी नहीं छुपाया जा रहा है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। देखो, अपने बाबा का दिल दुखाने की जरूरत नहीं है, और इसके अलावा डैफ्नी को भी स्कूल से ना निकालो प्लीज। सबको सजा देना बंद कर दो तुर्कान। हाँ, अगर तुम सजा देना ही चाहती हो तो मुझे दो, मैं हूं जिम्मेदार, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी। तो क्या तुम डैफ्नी से दूर रह सकते हो? तुर्कान, मैं किसी को तकलीफ पहुंचाए बगैर सब ठीक करना चाहता हूँ, और तुम्हारी वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, सब्र का मुजाहिरा कर रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। तुम सारी कश्तियां जलाकर आगे ही बढ़े जा रही हो, डैफ्नी को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हो। माजरत के साथ, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। मिसाल के तौर पर, तुम डैफ्नी को अब ये बिल्कुल खुलकर क्यों नहीं बताती कि उसका बाप अब मौजूद है? हाँ, एक वक्त था जब वो मजबूरी के तौर पर हमें छोड़कर चला गया था, लेकिन अब वापस आ चुका है। उससे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन पता है तुम ऐसा क्यों नहीं कर रही हो तुर्कान? क्योंकि तुमने अपने अंदर उमर गोरमान के साथ एक ना खत्म होने वाली जंग छेड़ी हुई है। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने डैफ्नी के साथ क्या कुछ सहा है?
बाप की मौजूदगी के बगैर एक बच्ची को अकेले पालना कितना मुश्किल होता है, ये बात जानते हो तुम? मैंने उसे वो कहानियां कभी नहीं सुनाई जिसमें बाबा का लफ्ज आता था ताकि वो अफसुर्दा ना हो जाए। बाबा के बारे में गाए गए गाने नहीं सुने हम लोगों ने। ऐसा कोई टॉपिक नहीं छेड़ा जिसमें बाप का जिक्र तक हो, और वो सब कुछ सिर्फ इस वजह से ताकि डेफनी वो सब सुनकर बाप की कमी को महसूस ना करे। कई साल तक मैंने उसके सामने अपने बाबा को नाना कहा ताकि वो बाबा के लफ्ज से नाश ना रहे। और तुम इतने सालों बाद यहाँ आकर कहते हो कि मैं यहाँ डेफनी से बात करने के लिए आया हूँ। ठीक है, मैं जाकर उससे कह देती हूँ कि तुम्हारा वो बाप जो सालों तक गायब रहा वो अब अचानक से वापस आ गया है। जाओ मिल लो अपने बाबा से, यही कहूँ मैं उससे। तुम आज भी उतने ही खुदगर्ज के खुदगर्ज हो, बिल्कुल भी नहीं बदले। हम दोनों मिलकर डेफनी को इसकी वजाहत देंगे, सब्र के साथ। उसके टूटे हुए दिल पर मरहम रखेंगे। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने को तैयार हूं। चाहे मेरी बेटी मुझसे डरती है, चाहे मेरी बेटी मुझे देखकर भाग जाए, लेकिन मैं सब्र से इंतजार करूंगा। एक दिन मैं उसका भरोसा जीतूंगा। प्यार करेगी वो मुझसे, चाहे इसके लिए जितना ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। बहुत देर हो चुकी है। तुर्कान अभी वो छोटी है और तुमने उसे खुद से ज्यादा मजबूत बनाया है। और अब तुम एक मां होने की हैसियत से माफ करना सिखाओ उसे। दुश्मनी करना हरगिज नहीं। उमर मत करो, खुदा के लिए डेफनी से दूर रहो। मैं ये तुम्हें सजा देने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी गुस्सा या कोई भी कीना नहीं है उमर, लेकिन मैं इल्तिजा करती हूँ खुदा के लिए इसे मुश्किल मत बनाओ, मत करो। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, गले में नहीं लगाओ मुझे। क्या आपको खाना निकाल कर दूं कारताल साहब? नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। कुछ हुआ है तुर्कान? कुछ नहीं। उमर, खुदा के लिए मुझे कॉल मत करना। मैं बहुत थक चुकी हूँ, अंदर से टूट चुकी हूँ।
तुम क्यों अंदर से टूट चुकी हो तुर्कान? किस चीज ने तुम्हें मुझसे इतना दूर कर दिया है, समझ नहीं आ रहा। क्या कोई और है जिंदगी में? तो तुम मेरे सामने हथियार डालने से डर रही हो, मुझे माफ करने से डर रही हो, लेकिन तुम खुद के दिल पर भी काबू नहीं रख सकती हो, है ना? मेरे जज्बात की कोई अहमियत नहीं है। प्लीज दोबारा मुझसे कभी मत मिलना, यही हम सब के लिए बेहतर होगा। मेरी जिंदगी को मजीद मुश्किल मत बनाओ उमर। हेलो अरूज, तुर्कान कब निकली थी? वो अभी तक यहाँ पहुंची नहीं, मैं उसके लिए फिक्रमंद हूँ। थोड़ी देर पहले निकल गई थी। क्या उन्हें कहीं और भी जाना था? हाँ, शायद उसे कहीं और भी जाना था, मैं भूल गया था। थोड़ी देर में आ जाएगी। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। क्या कह रहा था कारताल? आपा का पूछ रहे थे, कह रहे थे मेरा उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। ये आपा के पीछे क्यों पड़े हैं? बहुत खूब, लगता है उसके दिल में कुछ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी, वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। काश तुम्हारे बाबा जिद न करते तो वो भी एक खानदान होते। क्या मतलब है आंटी? आप जानती तो हैं कि आपा और उमर भाई एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ऐसा मत कहो अरूज, उमर तुर्कान के लिए अच्छा नहीं है। हम सब जानते हैं उसने कितनी तकलीफ दी उसे। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत और जज्बात से नहीं चलती। मोहब्बत के बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं। कोई शख्स ऐसे शख्स के साथ कैसे रह सकता है जिससे वो मोहब्बत ना करता हो? देखें, आप खुद ही सोचें, अगर आपकी शादी हिकमत अंकल से ना हुई होती बल्कि किसी और से हो गई होती तो क्या आप यहाँ पर रह पाती? और मेरे अम्मी बाबा, उन्होंने अच्छे बुरे दिन एक साथ देखे, खुद को इकट्ठा रखा। क्या ये मोहब्बत नहीं? जो लोग मोहब्बत से जिंदगी गुजारते हैं वो खुद को मजबूती से थाम लेते हैं। तुम यहाँ लंदन से आए हुए कैसे आ सकती हो अकेली? फोन करके बताया तक नहीं मुझे। तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी मैं, और ज्यादा देर नहीं रुकूंगी मैं यहाँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारे वापस जाने से पहले तलाक का प्रोसेस शुरू कर देंगे। तुम केस फाइल कर देना। सरदार, इतनी जल्दबाजी किस लिए कर रहे हो तुम? मुझे लगता है हमें एक मौका देना चाहिए। नहीं आइलन, देखो, तुम्हें दुख नहीं देना चाहता मैं। ठीक है, कुछ अरसा यहाँ रुककर अच्छी तरह सोचना। जब लंदन आ जाओगे तो फिर इस पर बात करेंगे। देखो, मैं लंदन अब वापस नहीं आऊंगा। सब कुछ यहीं पर खत्म करते हैं, समझो तुम। हेलो अरूज, मैंने तुम्हारी दावत के बारे में फिर से सोचा और कल का ऑफ भी ले लिया है। तुम्हारे साथ एवली घूमने का इंतजार नहीं हो रहा। कुछ फल भी ले लो तुम। हाँ आंटी की जान, ये लो। शुक्रिया आंटी। फल खाया करो, इससे सेहत अच्छी होती है।
चलें, अच्छी बात है। मैं आपके क्लिनिक आकर आपको फोन करूंगी। रुच बेटा, ये तुम किसे मैसेज कर रही हो? भाई, कभी किसी जवान लड़की से ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए। इसमें क्या हर्ज है? उरूज ने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया। ऐसा ही है बाबा। क्या हो गया है? उरूज पर इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं आप लोग? तुम बिल्कुल परवाह मत करो, बस अपनी जिंदगी जियो। चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। और थोड़ी बिस्किट भी खा लो मेरी जान। सुनो फाते, क्या तुम मेरी चाय में भी लीमू डाल दोगे? लीमू तो तुम्हारे सामने ही रखा है जवेरिया, तुम खुद क्यों नहीं डाल देती? उरूज, चाय में लीमू डाल दिया है, जल्दी से पी लो। क्या हमारा दिवालिया होने वाला है? तुम्हें क्या लगता है? कैसा दिवालिया, खुदा न खास्ता। मैं तुमसे मजाक कर रही थी मुस्तफा। पैसों को लेकर मजाक नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ इस मामले में। मुझे मिल गई, बाथरूम में गिरा दी थी तुमने। अगर तुम्हारे पास अंगूठी खरीदने के पैसे थे तो तुमने फीस क्यों नहीं अदा की? मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसे दोबारा फरोख्त नहीं करोगे। करताल, तुमने खाना नहीं खाया? तुम्हें वेट नहीं करना चाहिए था। मैंने सोचा हम साथ खाना खाएंगे। मुझे बाबा के घर से आने में देर हो गई। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। मैं शावर लेकर सो जाऊंगी। तुमने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खा लो अगर तुम्हारा दिल चाहे। ठीक है, तुम जाकर आराम करो। करताल, मैं आज उमर से मिली थी। सच कहूंगी तुमसे कुछ छुपाने का इरादा नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ नाइंसाफी भी नहीं करना चाहती। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, कीमती हो, और इसलिए सच बता रही हूं। मैंने उसे साफ कह दिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, ना वो मेरे रास्ते में आए और ना ही डेफनी के बारे में पूछे। हम रिसेंटली बहुत ही नाखुशगवार हालात से गुजरे हैं। तुम्हें तकलीफ देने के लिए सॉरी। उरूज, डेफनी और शादी के बीच में मेरी जिंदगी कुछ उलझ के रह गई थी। क्यों तुर्कान? तुम जिंदगी के आगे हथियार क्यों नहीं डाल देती? तुम मुकाबला किस चीज का कर रही हो आखिर? मैं जानता हूं कि मसाइल हैं, दुख भी बहुत है, लेकिन हम मिलकर उनका मुकाबला कर सकते हैं। देखो, अब तो उरूज का इलाज भी शुरू हो गया है।
और डेफनी अभी बच्ची है। वो सवाल करेगी, जिद करेगी, फिर समझना सीख जाएगी, वो खुद को जिंदगी के लिए तैयार कर लेगी। बस मैं तुमसे इतना जानना चाहता हूं कि तुम आखिर किस बात पे अटकी हो तुर्कान। देखो, आदतें और तजुर्बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। हाँ, मुश्किल है, मैं जानता हूं, इसीलिए मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखता हूं। देखो तुर्कान, हमने शादी किसी के दबाव में नहीं की, हम दोनों की चाहत थी। लेकिन हम इस घर में इस तरह रह रहे हैं जैसे जबरदस्ती कोई मुआहदा किया हो। मेरा भी एक वकार है, इज्जत है तुर्कान। तुम्हें मालूम है आज क्या हुआ? रोशन साहबा आई थी मिलने, कह रही कि मैं तुम्हारे और उमर के दरमियान दूरियां खत्म करवाऊं और तुम दोनों से बात करके तुम दोनों को आपस में मिलवाऊं। तुम नहीं जानती उस वक्त मेरे ऊपर क्या गुजरी, लेकिन काश कि तुम ये समझ पाती कि उस लम्हे मैं क्या महसूस कर रहा था। मुझे बहुत अफसोस है। उस लम्हे मेरा दिल चाहा कि रोशन से कहूं, तुर्कान अब मेरी बीवी है, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं चुप रहा और कुछ ना कहा। तुम्हें मालूम है, तुमसे किए हुए वादे की वजह से मुझे ये जाहिर करना पड़ा कि मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं और तुम दोनों को मिलवाने के लिए कोशिश करूंगा ताकि उन्हें कोई शक ना हो। और वो फिर वहां से चली गई। लेकिन तुर्कान मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये पहली बार नहीं और ये आखिरी बार भी नहीं हुआ। ऐसा बहुत कुछ होगा हमारी जिंदगी में जिससे हमें निपटना होगा, लेकिन अब बस बहुत हो गया। कोई भी आज के बाद अगर मेरी बीवी का नाम लेगा, चाहे वो उमर हो या कोई और, तो मेरे पास ये पूरा हक है बताने का कि तुर्कान मेरी बीवी है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने बाबा से बात करूंगी। जब मैं उन्हें हमारी शादी के बारे में बताऊंगी तो ये भी कहूंगी कि वो उमर को भी ये बात बता दें। तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो। वादा करती हूँ अब से इस घर में उमर का नाम नहीं लिया जाएगा। हम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे जब वो वापस नहीं आया था। खुश आमदीद। तुमने खाना मिस कर दिया, खैरियत तो है? कहाँ से आ रहे हो? तुर्कान से मिलकर आ रहा हूं। अच्छा, फिर तो तुमने उसके साथ खाना खाया होगा। नहीं, इतना वक्त नहीं था हमारे पास। तुर्कान बहुत कम वक्त के लिए आई थी क्योंकि उसका अब मुझ पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है, आप समझ सकती हैं। लेकिन हाँ, आज जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे अंदाजा हुआ उसकी जिंदगी में और कोई नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई ये सुन के मुझे। एक बात बताऊं तुम्हें, कारताल से मिलने गई थी आज मैं। हाँ बिल्कुल, शक में डाल दिया था मुझे तुमने उमर, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए गई थी। फिर ये कि तुम बिला वजह परेशान हो रहे थे। कारताल एक खुददार आदमी है। मैंने उससे इतनी सख्त बात की कि अगर उन दोनों के दरमियान कुछ चल भी रहा होता तो वो जाहिर कर देता। तो बात सिर्फ इतनी है कि तुर्कान सिर्फ तुम्हारी है। खुदा। जी कहें। उजैर साहब से मिलना है मुझे। मैं देख लेता हूं बेटी। तुम यहां क्या कर रही हो सवेरा? बात करनी है मुझे। रुको जरा, कहाँ चली? सवेरा आखिर क्या बात है? क्या चाहती हो तुम? देखो उजैर, ये तुम्हारा पोता है और मैं तुम सबको एक बात याद दिला दूं कि ये कोरमान खानदान का वाहिद वारिस है। ठीक है, सीधी बात करो, मसला क्या है? मुस्तफा और अपने पोते को कबूल करना होगा। मैंने हमेशा उनकी मदद की है और करता रहूंगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे बेटे ने इसकी स्कूल की फीस की अदायगी के लिए अपनी शादी की अंगूठी बेच दी। उसके हालात बहुत खराब हो चुके हैं, दरवाजे पे कर्जदारों का रश लग चुका है। हम मुस्तफा के लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। उसके बाबा अभी भी उसका उधार चुका रहे हैं। इसके अलावा और क्या करें आखिर?
तुम्हें हर हाल में मुस्तफ़ा का ख्याल रखना होगा उज़ैर। वो खास तौर पर तुम्हारे पोते की वजह से कर्जदार हुआ है। उसने तुम्हारे नाम पर इसका नाम रखा है। मैं मुस्तफा से खुद बात कर लूंगा, मगर तुम दोबारा यहां मत आओ। चलो आ जाओ बेटा, चलते हैं। पागल हो जाऊंगा, मैं वाकई पागल हो जाऊंगा। मैं संभाल लूंगी सब। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि उस लड़के को अपनी शादी की अंगूठी बेचनी पड़ी? रोशन, उज़ैर वो बहुत मुश्किल में होगा जब ही उसने ये किया। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। तुम मुझ पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डेफ्नी जान, क्या तुम खुश हो? तुम्हें इस स्कूल में नए दोस्त मिलेंगे और नई टीचर्स भी होंगी, और मैं जानता हूँ वो तुम्हें बहुत पसंद आएंगी। मुझ पर भरोसा करो बेटा। लेकिन मुझे पुराने स्कूल ही जाना है। देखो, हम तुम्हारे पुराने टीचर्स के पास जाएंगे और उनके लिए फूल भी लेकर जाएंगे। तुम उनको अपने नए दोस्तों के बारे में और टीचर्स के बारे में भी बताना। आ जाओ, नाश्ता रेडी है। ओहो, तुम्हारी अम्मी ने फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं। आओ मुकाबला करते हैं। आ जाओ जल्दी से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठो इधर। मैं चाय लेकर आती हूँ। ख्याल रखना अपना। तुम भी। गुड मॉर्निंग आयला। गुड मॉर्निंग। इरफान भाई, अगर नाश्ता नहीं किया है तो यहाँ से करके जाए। ये तो अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा खाकर ही चला जाता हूँ। आजा। हाँ आयला, क्या तुम वो टोस्टेड ब्रेड भी लेकर आ सकती हो? जी मैं लेकर आती हूँ। इरफान, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। ठीक है। कारताल, डेफनी कहाँ है? वो नाराज होकर कमरे में चली गई। बेहतर होगा तुम उससे तब बात करो जब वो थोड़ा पुरसुकून हो जाए। यकीन नहीं आ रहा मुझे यार। कौन है? ये मुझे कितने ही मैसेजेस भेज चुकी है, और जब मैं जवाब नहीं दे रही तो मुझे बद्दुआएं दे रही है। काश तुम वो 1000 गुना तकलीफ उठाओ जो मैंने उठाई, और तुम अपनी बेटी के लिए तरसती रह जाओ। अब ये मामला हद से बाहर हो रहा है। बेटी की जुदाई तो माँ को पागल कर ही देती। उसे हॉस्पिटल में यूं ही तो नहीं रखा गया। हाँ मगर मेरा ख्याल है तुम्हें इकराज को उसकी माँ से मिलाना चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम खुद 2 दिन पहले ये बात बोल रही थी कि इतनी ज्यादा तकलीफ किसी माँ को नहीं देनी चाहिए। इस बात पर मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। तुम उसकी बेटी को उसके पास ले जाओ, शायद वो इससे संभल जाए। लेकिन कारताल, उमर ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। उमर क्या सोचता है ये तो साफ जाहिर है, मगर तुम अपने दिल की और अपने ज़मीर की आवाज को सुनो बस। इस घर में कयामत आने वाली है। क्यों, क्या हुआ? कारताल साहब तुर्कान को कायल कर रहे हैं कि वो किरास को मीने के पास ले जाए। हाँ तो इसमें क्या गलत है? मीने उदास होगी, अफसोस होता है उस पर। अफसोस की बात नहीं है ये। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि मीने उमर साहब के लिए मसला बने और उमर साहब तुर्कान साहिबा की जिंदगी से निकल जाएं। नहीं मेरी जान, क्या ऐसा है? ऐसा ही है। दुआ है कि तुर्कान साहिबा कारताल साहब के बहकावे में ना आए। उफ।